इस विविध प्रश्नमाला का क्वेश्चन नंबर है 25। यदि किसी वर्त का नाम दे रखा है, देखो ए वाई डी जेड बी डब्ल्यू सी एक्स और ए, ये वर्त है जिसकी दो जीवा है ए बी और सी डी समकोण पर प्रतिच्छेद करती है एक दूसरे को। कितने पर काट रही है? 90 डिग्री पर। कितने पर काट रही है भाई? 90 डिग्री पर। आकृति में देखिए तो सिद्ध करो। सबसे पहले तो इसमें जो दिया गया है ना वो क्या है कि ये ए वाई डी बी सी डी ये क्या है? वर्त। ये क्या है? सीधा हमें करना है, देखो सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करेंगे? ठीक है, सिद्ध क्या करेंगे इसमें कि चाप सी एक्स ए प्लस डी जेड बी, ये चाप और इधर से ये दोनों चाप बराबर है किसके? अर्धवर्त के। और अर्धवर्त क्या हो जाएगा कि अर्धवर्त क्या होता है कि अगर अर्धवर्त के किसी भी परिधि के ऊपर 90 डिग्री कोण, परिधि के ऊपर कोई बिंदु है ना और उस बिंदु के ऊपर अगर समकोण बन रहा है, क्या बन रहा है? 90 डिग्री, वो क्या कहलाएगा? अर्धवर्त। क्या कहलाएगा? परमेय थी ना कि अर्धवर्त का कोण क्या बनाता है? समकोण। जैसे ये मान लो अर्धवर्त है तो इस पर एक ये बिंदु है ए, मान लो इस कोण का मान 90 डिग्री है, तो जो ये आकृति है ये कौन सी है? अर्धवर्त। कौन सा है? अर्धवर्त। और देखो इसकी उत्पत्ति, देखो सी एक्स से, मान लो कि मैं इसको मिला लेता हूँ यहाँ से, सी को ए को डी से और बी को डी से। ठीक है, रचना में लिख सकते हो जैसे ए को डी से व बी को डी से। देखो मान लो कि ओ बिंदु के ऊपर एक दूसरे क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। क्या कर रही है? प्रतिच्छेद। तो ध्यान दीजिए, देखो इस एंगल का मान कितना हो गया? 90 डिग्री। 90 डिग्री। इधर भी कितना हो गया? ये 90 हो गया ना। तो देखिए त्रिभुज ए ओ डी में, ए ओ डी में ये वाला हो गया कोण नंबर 1, ये हो गया कोण नंबर 2। ठीक है, तो देखिए कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस 90 बराबर 180। तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना आ गया? 90 डिग्री। ये समीकरण नंबर हो गया आपका 1। अब देखो ध्यान दो, एक नंबर का जो कोण बन रहा है ना, एक नंबर का जो कोण बन रहा है ये कौन से चाप से मिलकर बन रहा है? देखिए डी जेड बी चाप से। कौन से? इस चाप से, इसी चाप से ये कोण बन रहा है ना। और ये 2 नंबर का जो कोण बन रहा है ये किससे बन रहा है? सी एक्स चाप से। ठीक है, ये सी एक्स चाप से। तो देखिए डी जेड बी ये चाप है ना, इस चाप से कौन सा कोण बन रहा है? 1 नंबर का। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? डी जेड बी प्लस 2 नंबर का जो कोण बन रहा है ये किससे? सी एक्स ए, सी एक्स ए बराबर 90 डिग्री। इसको मान लो समीकरण नंबर क्या हो गया? 1। आ गया समझ में? दूसरा देखो, त्रिभुज बीओडी में, बीओडी में, बीओ, तो ये तो हो गया 3 और ये हो गया कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 90 डिग्री सिद्ध कर सकता हूँ ना इसमें इसी प्रकार से। जैसे देखो इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखो 3 नंबर का जो कोण बन रहा है वो कौन सी चाप से बन रहा है? ए वाई डी, ए वाई डी प्लस, और 4 नंबर का कौन से बन रहा है? बी डब्ल्यू सी, बी डब्ल्यू बराबर 90। ये समीकरण कितना हो गया? 2। अब देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है दोनों में। देखो इस चाप से और इस चाप से कितना? अर्धवर्त। और अर्धवर्त का कोण कितना डिग्री बनाता है? 90 डिग्री। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण है 1 व 2 से डी जेड बी प्लस सी एक्स ए बराबर ए वाई डी प्लस बी डब्ल्यू सी बराबर कितना आ रहा है?
90 डिग्री कितना रहे, और 90 डिग्री आ रहा तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अर्धवर्त का, अर्धवर्त का कोण क्या हो गया, अर्धवर्त। ये हो गया 20। क्वेश्चन नंबर 20। एबीसी किसी वर्त के अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज हो गए तो इसका मतलब ये भुजा तीनों भुजा आपस में क्या हो गई, बराबर, तथा P लघु चाप BC पर स्थित कोई बिंदु है। देखो ये BC इसका चाप है ना, तो यहाँ पर P कोई बिंदु है, ये हो गया P। B या C के संपाती नहीं है, मतलब इन दोनों के संपाती नहीं है, इसको मिला दिया यहाँ पर, इसको इससे मिला दिया और इसको, मतलब ये दोनों दूरियां बराबर नहीं है। तो सिद्ध करो PA कोण BPC इसका क्या है, समद्विभाजक, यानी कोण एक बराबर कोण दो, ये सिद्ध करना है। देखो दिया गया सबसे पहले तो त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, क्या है, समबाहु त्रिभुज है। सिद्ध करना है इसमें। कोण एक बराबर कोण दो, या इसमें भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि AP है ना, AP कोण BPC का समद्विभाजक है। ठीक है, इसका समद्विभाजक है। अब देखो ये वर्त का केंद्र हो गया मान लो, और वर्त के केंद्र से हम क्या करेंगे, इन C और B बिंदु है ना, इन दोनों क्या कर देंगे, मिलाएंगे। इनको मिला दो, इसको इससे मिला दिया और इधर से इसको मिला दिया, तो O को B व C से मिलाया। अब देखिए इसकी उत्पत्ति देखो, देखो AB और AC, ये वर्त की क्या है, जीवाएं है ना, AB बराबर AC वर्त की जीवाएं, समान जीवाएं केंद्र के ऊपर क्या करती है, समान कोण बनाती है। तो देखो ये जीवा के द्वारा ये कोण बन गया, तो ये हो गया कोण नंबर 3, और इस जीवा के द्वारा ये कोण बन गया 4। तो कोण 3 बराबर कितना हो गया, कोण, समीकरण नंबर 1, समान जीवा जीवाएं केंद्र पर क्या करती है, समान कोण बनाती है, समान ठीक है, क्या करेंगे, ये समान कोण बना लिए। अब देखिए ध्यान दीजिए, AB जो चाप है ना, AB चाप से, कौन से चाप से, AB चाप से या AB जीवा से, इसी चाप से केंद्र के ऊपर कौन सा कोण बन रहा है, कोण 3, और इसी चाप से शेष भाग है ना इसका परिधि के ऊपर, तो 2 कोण पर में कौन सी लग गई, 12.8 से। ठीक है, ये हो गया। दूसरा देखो CA चाप से, कौन से चाप से, CA चाप से, तो इसी चाप से केंद्र के ऊपर कौन सा कोण बन रहा है, 4 कोण 4, और इसी चाप से 2 कोण 2। ये समीकरण कितना हो गया, वही पर में कौन सी लग गई, 12.8। अब देखिए समीकरण 1 2 3 से, समीकरण 1 2 3 यानी 3 का मान यहाँ पर रख दो और 4 का मान यहाँ रख दो, 1 2 व 3 से 2 कोण 1 और 2 कोण 2 से 2 कैंसिल, कोण 1 बराबर कोण 2, ये तो सिद्ध करना था, कोण 1 बराबर 2 आ गया, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि AP है ना, AP कोण BPC का क्या है, समझिए। क्वेश्चन नंबर 27,
ए बी और सी डी वर्त की दो जीवा है, एक तो ए बी भुजा और एक सी डी भुजा, ये दोनों क्या है, वर्त की जीवाएं हैं। ई पर प्रतिषेध कर रहे हैं, ई बिंदु पर एक दूसरे क्या कर रही हैं, प्रतिषेध। तो सिद्ध करो, सिद्ध करना है हमें, दिया गया तो इसमें से नोट कर लेना प्रश्न में से। सिद्ध करना है कि कोण ए ई सी बराबर 1/2, चाप, कौन सा चाप, सी एक्स ए द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण प्लस चाप डी वाई बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये सिद्ध करना है। देखो कहने का मतलब हमें क्या सिद्ध करना है कि इस चाप के द्वारा, देखो हम या करके भी लिख सकते हैं इसको, या कोण ए ई एक्स बराबर 1/2, सी एक्स ए चाप का है इसमें, सी एक्स ए, ये रहा सी एक्स ए, इस चाप के द्वारा केंद्र के ऊपर कौन सा कोण बन रहा है, ये बन रहा है ना, यानी एओसी बन रहा है कि नहीं बन रहा, एओसी, ठीक है। और एक चाप डी वाई बी, तो डी वाई बी ये रहा, तो इस चाप के द्वारा केंद्र पर कौन कौन सा बन रहा है, बी ओ डी, ये सिद्ध करना अपने को, ठीक है भाई, ये सिद्ध करेंगे, ठीक। अब देखो इसमें रचना कर लो, क्या करेंगे, रचना, बी को है ना सी से मिला दो, किससे मिला दिया, सी से, ये मिल गया। अब ये आकृति इससे मिलते ही यहाँ पर अपने पास एक त्रिभुज बन गया, कौन सा, बी सी ई, ठीक है। और इसको मैं लिख दो पहले, बी को किससे मिला है, बी को सी से मिला है, बी को किससे मिलाया है, सी से, बी को किससे मिला दिया, सी से मिला दिया, ठीक है। अब देखिए उत्पत्ति इसकी, जो त्रिभुज है देखो इसमें बी ई सी, त्रिभुज बी ई सी में जो ये वाला कोण, देखो त्रिभुज बी ई सी में ये कोण है ना, ये इसका क्या है, बहिष्य कोण, क्या है, और इस बहिष्य कोण का नाम क्या हो गया, ए ई सी, या 1 नंबर लिख सकते हैं। तो देखिए त्रिभुज बी ई सी में कोण 1 त्रिभुज का बहिष्य कोण है, क्या है, और ये बहिष्य कोण, कोण नंबर 2 और कोण नंबर 3, इन दोनों के योग के क्या हो जाएगा, बराबर, है ना। और में ना कि त्रिभुज का बहिष्य कोण 2 अंतराविमुख कोणों के योग के बराबर होता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2 प्लस कोण 3, ये आपका समीकरण नंबर हो गया 1, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, अब इस समीकरण में हमें मान रखना है तो 2 का 1 3 का, अब 2 और 3 कहां से आएगा, देखो ये 2 नंबर का जो कोण है वो कौन सी चाप से बन रहा है, डी वाई बी चाप से बन रहा है कि नहीं बन रहा, देखिए चाप डी वाई बी से, इसी चाप से ये कोण बन रहा है ना, और इसी चाप से केंद्र के ऊपर ये कोण बन रहा है, बना कि नहीं बना। तो देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोण, देखो बी ओ डी, बी ओ डी बराबर 2 कोण 2, समीकरण नंबर 2, और ये पर में कौन सी लग गई, 12.8 से। देखो ये वाला चाप था ना, इस चाप से ये कोण बना, और इसी चाप से केंद्र के ऊपर कोण बन रहा है, ठीक है, दुगना हो गया ना इसका। अब नंबर 3 का देखो ये कौन सी चाप से बन रहा है बताओ, ये पूरा है, पूरा ये यहाँ से यहाँ तक, तो इस चाप से बन रहा है, देखो ये रेखा जा रही इधर, सी एक्स ए चाप सी एक्स ए से
तो इसी चाप से ये कोण बन रहा है और इसी चाप से केंद्र के ऊपर ये कोण बन रहा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कोण AOC बराबर 2 कोण 3, समीकरण नंबर 3। और ये यहाँ पर भी क्या लगे, पर में 12.8। अब देखो ध्यान दीजिए, यहाँ पर है ये जो मान है ना, ये है 2 का, मतलब 2 कोण 2 है ना डबल, तो यहाँ पर हम इसके बटे में ले सकते हैं ना, इसको ऐसे बटा 2, इसको उठा लो बटा 2 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का मान किस में रख दो, इसमें समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 का तो देखो कोण 1 बराबर 2 का मान क्या है, ये रहा BOD बटा 2 और AOC बटे में 2। ठीक है, अब देखिए हमें क्या सिद्ध करना है, 1/2, तो 1/2 ही तो है ये, इसमें से 2 को 1/2 क्या कर लेंगे अपन, कॉमन ले लेंगे। क्या कर लेंगे, एक का नाम बताओ क्या है, AEC, तो कोण AEC बराबर इसमें से 1/2 कॉमन ले लो बाहर, तो अपने पास आ जाएगा कोण ये तो सिद्ध करना था हमें इन चापों के द्वारा, ये तो अंतरित कोण हो रहे हैं, तो ये हो गया सिद्ध यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर AEC आएगा, क्या आएगा, हाँ AEC तो है इसमें। एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD, ये मान लो अपने पास ABCD, ये क्या बन गया, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के समद्विभाजक चतुर्भुज के परिगत वर्ग P और Q बिंदुओं पर प्रति, देखो जैसे इस कोण का समद्विभाजक है ये P, ठीक, इस कोण C का समद्विभाजक यहाँ पर मिल रहा है, कहां पर, Q पर। ठीक है, समद्विभाजक परिगत वर्त P और Q बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते, तो सिद्ध करो PQ वर्त का क्या है, व्यास। इसको मिला दिया, ये क्या है, PQ वर्त का व्यास। मतलब देखो ध्यान दीजिए, ये मान लो इसका केंद्र हो गया, क्या हो गया, केंद्र। तो हमें ये सिद्ध करना है कि जो PQ है ना, PQ रेखा, ये क्या है, व्यास। क्या है, व्यास। देखिए कैसे होगा, सबसे पहले दिया गया लिखो इसमें ABCD सक्रिय चतुर्भुज है, जिसमें कोणों के समद्विभाजक, कोणों के समद्विभाजक परिगत वर्त के बिंदु P व Q पर प्रतिच्छेद करते। ठीक है, सिद्ध करना है। PQ वर्त का व्यास है, PQ वर्त का व्यास है, PQ वर्त का क्या है, अब देखो ये PQ वर्त का व्यास है, इसका मतलब ये जो इस साइड की आकृति है ना, इसको अगर हम अर्धवर्त सिद्ध कर दें तो ये क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा कि नहीं। अब अर्धवर्त के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो इस बिंदु पर 90 डिग्री बढ़ना चाहिए या इस बिंदु पर 90 बढ़ना चाहिए, है ना। तो देखिए रचना करो इसमें, क्योंकि रचना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज में 3 कंडीशन होती है, या तो समूह कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, या फिर उसके द्वारा बार बनने वाला कोण क्या होना चाहिए, अंतराभिमुख कोण के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और चारों बिंदु इसकी परिधि के ऊपर है, तो इनसे तो काम चलेगा नहीं चलेगा ना। तो अपन क्या करेंगे, रचना देखो, इसको मिला लिया यहाँ से, एक को तो मिला लिया Q से, ठीक है, एक को किससे मिला दिया, और इधर Q को किससे मिला दिया, D से। ठीक है, तो रचना हम लिखेंगे कि Q को A व B से मिलाया। देखो आप ध्यान दो, कोण 1 और कोण 2 ये दोनों बराबर है ना, ये प्रश्न में दिया गया है।
कि ये एपी क्या है, इसका कोण ए का समद्विभाजक है ना। इधर कोण 3 और ये कोण 4, ये भी प्रश्न में दिया गया है। और इसको मान लेते हैं अपन कोण नंबर 5। कितना मान लेते हैं कोण नंबर 5। अगर मान लो कि कोण 2 और 5 का योग कितना जाए 90, कितना जाए 90, तो ये क्या हो जाएगा चक्रीय। चतुर्भुज। देखिए चक्रीय चतुर्भुज नहीं, ये पी क्यू क्या हो जाएगा वर्ष का व्यास। देखिए कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4, ये प्रश्न में दिया है, दे रखा है ना। तो देखिए चूंकि कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, हमें ये साइड का हिस्सा थोड़ी लेना है, नहीं लेना ना, और इधर से इस साइड का हिस्सा नहीं लेना है, तो मतलब आधा भाग लेना ना, तो इसमें 2 का भाग लेना। तो कोण ए बटा 2, कोण सी बटा और 180 बटा, तो इसका आधा भाग मतलब ये 2, कौन सा लेंगे कोण, इसका तो गया कोण 2, सी का आधा भाग 4, कौन सा लेंगे 4, और ये हो जाएगा 90। ये आपका समीकरण नंबर हो गया ए। समीकरण नंबर कितना हो गया। अब देखो 4 के स्थान पर अगर 5 आ जाए, 4 के स्थान पर कितना आ जाए 5 हो जाएगा ना प्रश्न सिद्ध। तो देखिए डीक्यू चाप से डीक्यू इसी चाप से ये कोण बन रहा है ना, और इसी चाप से कोण नंबर 5 बन रहा है। तो देखिए कोण 4 बराबर कोण एक ही चाप द्वारा बने कोण। तो यहाँ पर ये होगी, इसका समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 में किसका मान रख देंगे, क्योंकि कोण 2 या ऐसे लिख दो, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व कोण 2 प्लस कोण 5 बराबर 90 डिग्री। कितना हो गया। अब देखिए ये कोण कितना हो गया, पूरा एंगल 90 का, कितने का हो गया 90, और ये बन गया अर्धवर्त का कोण। क्या बन गया, अर्धवर्त का कोण। अतः PQ वर्त का व्यास, अर्धवर्त का व्यास होता है इसे पूरे वर्त का व्यास, तो वो तो व्यास ही रहेगा ना। तो ये क्या बन गया 29। एक वर्ष की त्रिज्या √2। देखिए O और ये मान लो OA, ये वर्ष की त्रिज्या हो गई, और इसका मान कितना देखा √2 सेंटीमीटर, √2 सेंटीमीटर। 2 सेमी लंबाई वाली जीवा द्वारा यह वर्त 2 वर्त खंडों में विभाजित होता है। जैसे मान लो ये है जीवा इसकी AB, इसका मान कितना है 2 सेंटीमीटर। कितना है, अब ये वर्त है ना 2 भागों में बट गया। कितने भागों में बट गया 2 भागों में। ठीक है, सिद्ध करो कि इस जीवा द्वारा दीर्घ वर्तखंड के किसी बिंदु पर, ये तो हो गया लघु वर्तखंड, और ये क्या हो गया, मान लो यहाँ पर एक बिंदु है C। कौन सा बिंदु है C। तो इसके ऊपर जो कोण बनाया जा रहा है ना, ये कितना बनना चाहिए 45 डिग्री। ये कितना होना चाहिए 45। तो देखो ध्यान दो, इसको मिला देता हूँ मैं, इधर मिला दिया, तो ये भी कितना हो गया √2 सेंटीमीटर। कितना हो गया भाई। पहले अगर देखो, पहले हमें क्या सिद्ध करना है, पहले सिद्ध करना है कि AOB ये जो आकृति है ना, ये समकोण त्रिभुज हो जाए। क्या हो जाए, तो ये समकोण हो जाएगी ना, तो यहाँ पर ये एंगल कितना जाएगा 90। तो फिर पर में 12.8 का प्रयोग करके इसको हमें हल कर सकते हैं। तो देखो हमें इसमें सिद्ध क्या करना है, कोण ACB बराबर 45 डिग्री। कितना सिद्ध करना है 45 डिग्री, ये आना चाहिए। ठीक है, ACB का मान कितना आना चाहिए 45 डिग्री। हाँ देखो इसकी उपपत्ति देखिए, 90 डिग्री सिद्ध करना है ना। क्या सिद्ध करना है 90 डिग्री। तो त्रिभुज AOB में पाइथागोरस के विलोम से, तो यहां पर देखो ऐसे मान लो ये दोनों भुजाएं हैं। ठीक है, √2 √2
कर्ण भुजा सबसे बड़ी होती है ना, कर्ण भुजा क्या होती है? सबसे बड़ी। सबसे बड़ी। तो यहाँ पर हो जाएगा देखो, ए बी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। तो ए बी का मान कितना है? 2 का वर्ग, और ये √2 का स्क्वायर प्लस √2 का, तो ये कितना हो गया? 4, ये 2 प्लस 2 यानी 4 बराबर। तो इसका मतलब ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज। अतः त्रिभुज ए ओ बी समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। तो इसका मान कितना हो गया? 90 डिग्री। कितना हो गया? 90। तो देखिए, चूंकि ए बी चाप से, ए बी चाप से कोण ए ओ बी बराबर 2 कोण ए सी बी, इसका मान 90/2 बराबर ए सी बी। तो ए सी बी का मान कितना आ गया? 45 डिग्री। ठीक है, आ गया समझ में?